भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है, तुमको अब याद नहीं आ रहा है। जो महानुभाव लोग अभी भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि बॉलीवुड जो है साफ सुथरी जगह है, यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से होता है, बॉलीवुड को बेवजह बदनाम किया जा रहा है, तो उन लोगों को कॉफी विद करण का वो एपिसोड देखना चाहिए जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक साथ आए हुए थे। और वहां पर जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद रणवीर सिंह को लोग बेचारा कह के बुला रहे हैं और दीपिका पादुकोण ने जो कर्म किए, जो अपने कांड बताए, वहां पर लोग यही कह रहे हैं कि अगर यही काम रणवीर सिंह ने किया होता तो जो ये महिला सशक्तिकरण वाले लोग हैं जो झंडा लेकर घूमते रहते हैं, ये रणवीर सिंह को ट्रोल करने लगते, एक रैली वगैरह निकाल देते। लेकिन दीपिका पादुकोण ने कहा है तो कुछ ठीक ही कहा होगा, महिला है भाई, औरत है, कुछ भी कर सकती है, ऐसी बातें कही जा रही है। तो कॉफी विद करण का नाम बदलकर तलाक विद करण कर देना चाहिए, क्योंकि जो बात दीपिका पादुकोण ने कही है उस बात से तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द रणवीर और दीपिका का तलाक देखने को मिल सकता है। और इस बात से किसी को कोई दुख नहीं पहुंचेगा बल्कि खुशी होंगी, क्योंकि रणवीर सिंह भी कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं। बॉलीवुड में मतलब हमाम में यहाँ पर सभी नंगे हैं बॉलीवुड के लोग। किसी का किसी की बेटी के साथ चक्कर है, किसी की बुआ के साथ चक्कर है, कोई 50-60 साल की बुजुर्ग औरत के साथ 20-25 साल का लौंडा बॉलीवुड का पता नहीं क्या क्या कांड कर रहा है, कोई बूढ़ी औरत किसके साथ क्या कर रही है। ये बॉलीवुड की असली संस्कृति है और यही संस्कृति ये लोग पूरे देश में बांटते फिर रहे हैं। और देश इस वक्त इतना गंदा हो चुका है कि इनको देख देख कर, इनसे प्रेरणा ले लेकर देश में बहुत सारी जो घर गुर्दी औरतें हैं अब नंगी नंगी वीडियोस बनाने लगी हैं, पैसे कमाने लगी हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे रील्स हो, इस तरह की कई चीजें बना रही है। दीपिका पादुकोण ने बोला क्या है वो तो सभी को पता है, लेकिन बोला क्या है मैंने अब तक नहीं बताया था क्योंकि वीडियो बना नहीं पा रहा था, बाहर था। तो दीपिका पादुकोण ने कहा क्या है कि जब रणवीर सिंह के साथ डेट कर रही थी तब उस वक्त मैं और भी कई लोगों के साथ रिलेशन में थी, मैं सभी को आजमा रही थी कि कौन अच्छा है। मतलब ये सभी की एवरेज स्पीड चेक कर रही होंगी या फिर चेक कर रही होंगी कि कौन कितने घंटे टिक सकता है। इस तरह की भी बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन सभी को ट्राई करने के बाद मैंने मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली रणनीति के तहत दीपिका पादुकोण ये काम कर रही थी, लेकिन कोई भी खास नहीं लगा। तो घूम फिर कर ये रणवीर सिंह के पास आई। रणवीर सिंह के पास आई तो इन्हें इनकी एवरेज स्पीड और तमाम जो चीजें होती हैं वो सारी अच्छी लगी। बेचारा रणवीर सिंह यूं मुंह बनाए बैठा हुआ था कि तो साला हमारा कट गया है, ये हमारे साथ ये गेम खेल रही थी और आज बता रही है इसके साथ तो पक्का तलाक लूंगा और किसी और बकरी को फंसाऊंगा। मतलब जो दीपिका पादुकोण कुछ दिन पहले ये कह रही थी कि रणबीर कपूर जो है इन्हें वगैरह वो वाली चीजें लेकर घूमनी चाहिए क्योंकि वो हवस का भूखा इंसान है, तरह तरह की बातें कर रही थी और खुद कितनी हवस की भूखी आत्मा है ये इन्होंने खुद ही बता दिया है। ये तो किसी से छुपा नहीं है। ये वही औरत है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ठीक बाद डिप्रेशन की एक झूठी कहानी लेकर बैठ गई कि रणबीर कपूर के साथ ये इस तरह से रिलेशन में थी कि जब रिलेशन टूटा तो ये डिप्रेशन में चली गई थी। और देखिए ऐसी औरतें क्या डिप्रेशन में जाती हैं जो कई मर्दों को ट्राई कर रही हैं, जो खुलेआम ये बात कह रही है और ये डिप्रेशन में जा सकती है। ये सिर्फ एक पीआर स्ट्रेटेजी थी दीपिका पादुकोण की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तुरंत बाद ये कहानी लेकर आई थी कि मैं डिप्रेशन में थी। ऐसी औरतें कभी डिप्रेशन में नहीं जाती है, ये लोगों को डिप्रेशन में डालती। लेकिन ये बात सच है कि इस वीडियो के बाद रणवीर सिंह बेचारा डिप्रेशन में जरूर चला गया होगा। वो सोच रहा होगा कि जिसे तो मैं देवी समझ रहा था वो तो एक हरामी मानुष निकली। तो ये है बॉलीवुड की असली सच्चाई। यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो तो कभी। तो दीपिका पादुकोण जो अपने आप को बहुत ही महिला सशक्तिकरण की औरत बताया करती थी, अपने आप को बहुत महान बताया करती थी, ये वही औरत है जो चंद पैसे लेकर बिक गई पाकिस्तान के हाथों, जेएनयू में जाकर खड़ी हो जाती है ऐसे लोगों का साथ देने के लिए जो देश विरोधी लोग थे, जो झंडा उठाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए करते थे। ये उन लोगों के साथ खड़ी हो गई। तो ऐसी औरत को जो कोई अपना आइडल मानता है, सोच लीजिए कि वो खुद कैसा हो।